नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस विद श्याम में। जैसा कि मध्य प्रदेश क्विज में अपनी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि अभी तक हमने 45 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की थी। तो आइए दोस्तों, हम अपने क्विज को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये क्विज हमारी पसंद आ रही हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद श्याम को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे मध्य प्रदेश के समस्त प्रतिभागियों को इस क्विज का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो चलिए आज की क्विज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से अपन बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 46 है अपना, वहां लिखा है कि किस नदी घाटी के विभिन्न स्थानों पर पाषाण युग के उपकरण पाए गए। यानी ऐसी कौन सी नदी घाटी थी जहां पर पाषाण युग के उपकरण पाए गए। तो ये कौन सी नदी घाटी हो सकती है दोस्तों? ऑप्शन है चंबल नदी, सेकंड ऑप्शन है बेतवा नदी, तीसरा ऑप्शन है सिंध नदी और चौथा जो ऑप्शन है अपना नर्मदा नदी घाटी। तो हमने बताया था कि जब मानव जंगलों में पहले निवास करता था, फिर वो आके धीरे धीरे नदियों के किनारे निवास करने लगा और वहीं से स्थायी निवास की जब जानकारियां मिलने लगी, तो जाहिर सी बात है जहां मानव स्थायी रूप से निवास करेगा वहीं उस सभ्यता के बारे में जानकारियां भी मिलेंगी। तो अगर पाषाण युग के उपकरण की बात करें तो ये मिला है अपने को नर्मदा घाटी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी क्षेत्र। इसको आप लोग कर सकते हैं, नर्मदा घाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? नर्मदा घाटी क्षेत्र। थोड़ा सा कर्सर को हम और पतला कर ले रहे हैं। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सारू मारू की गुफा कहाँ स्थित है? सारू मारू की जो गुफा है वो अपने मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन एक सीहोर, फिर शिवपुरी, फिर बैतूल और सतना। तो जो सारू मारू की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित है? सारू मारू गुफाएं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है। तो इसको आप लोग कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है सीहोर। क्या है दोस्तों राइट आंसर? राइट आंसर है इसका सीहोर। आइए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैन मंदिर पैलेस किसने बनवाया? क्या है क्वेश्चन कि जो मैन मंदिर पैलेस है अपना, उसको किसने बनवाया? ऑप्शन ए मान सिंह तोमर, ऑप्शन सेकंड इल्तुतमिश और ऑप्शन थ्री फिरोज शाह और ऑप्शन चार सम्राट अशोक। तो किसने बनवाया दोस्तों? इसको बनवाए हैं मान सिंह तोमर ने। किसने बनवाए हैं? मान सिंह तोमर ने। चूंकि मैन मंदिर पैलेस जो अपना है उसको मानसिंह तोमर द्वारा बनवाया गया। तोमर वंश का शासक था मानसिंह तोमर, जिसके द्वारा ये बनवाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1956 में मध्य प्रदेश को किस आधार पर पुनर्गठन किया गया? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब अपने मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, जब बहुत सारी रियासतें थी, रियासतों का भी बंटवारा सामने आया और फिर रियासतों के बाद की जब कहानियां पढ़ते हैं अपन मध्य प्रदेश की, तो जब देखते हैं कि कैसे कैसे बंटवारा होता है, तो उसका आधार पूछे। क्या जात के आधार पर? तो बिल्कुल नहीं। धर्म के आधार पर? नहीं। बिल्कुल भाषाई आधार पर, जो ऑप्शन थर्ड है। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, जिसके लिए फजल अली आयोग भी आया था 22 दिसंबर 1953 की डेट अगर आपको याद होगी। और किस तरह भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम जो राज्य बना था वो था अपना आंध्रा। क्या बना था? आंध्रा, या कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ? क्या पूछा है? मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1922, 1930, 1901 या 1936? तो दोस्तों जो ये नमक सत्याग्रह है अपने मध्य प्रदेश के जबलपुर से चालू किया गया था। पहले तो ये याद कर लीजिए ये कहां से चालू किया गया था। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर से चालू हुआ था। और जबलपुर से चालू हुआ था तो उसकी जो डेट है वो है 6 अप्रैल। कब है? जो डेट है 6 अप्रैल। कितनी है? 6 अप्रैल 1930। मध्य प्रदेश में जो नमक सत्याग्रह है वह 6 अप्रैल 1930 को सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा यह चलाया गया एक सत्याग्रह था। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं, है ना। साथ ही अगर आपको याद भी होगा तो नमक सत्याग्रह जो है तो सिवनी जिले में दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर इस सत्याग्रह की भी शुरुआत की थी, है ना। अगर सिवनी जिले से पूछता है किस व्यक्ति ने शुरुआत की थी, हुए थे दुर्गा शंकर मेहता। ठीक है, और वैसे जबलपुर से सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1930 इसका राइट आंसर है। राजा मान सिंह किस वंश से संबंधित है? राजा मान सिंह किस वंश से संबंधित है? चंदेल वंश, कलचुरी वंश, तोमर वंश या कछवाहा वंश? तो जो राजा मान सिंह है ये तोमर वंश संबंधित, का नाम ही है राजा मान सिंह तोमर, तो ये तोमर वंश से संबंधित है।
आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में होलकर वंश की राजधानी क्या थी? ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है ना। मतलब पिछली सीरीज में हमने इसको देख भी लिया था कि मध्य प्रदेश में जो होलकर वंश की राजधानी थी वो है इंदौर। ये हम पूछे थे कि इंदौर में कौन सा वंश था, तो कौन सा? होलकर वंश। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधिया वंश किस शासक ने, मतलब सिंधिया वंश के किस शासक ने अपना राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की? मतलब पूछ रहा है कि सिंधिया वंश के ऐसे कौन से राजा थे, कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित कर दी। तो पहले ध्यान रखिए, प्रारंभिक राजधानी उज्जैन, फिर उज्जैन से ग्वालियर। तो इसकी ट्रिक बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें लिखा है राणोजी सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया, माधवराव सिंधिया और दौलतराव सिंधिया। तो राणोजी सिंधिया नहीं थे, जीवाजी राव सिंधिया 1857 की क्रांति के समय थे, इनको याद कर लीजिएगा। फिर है माधवराव सिंधिया और दौलत राम सिंधिया। तो जिस व्यक्ति के पास ज्यादा दौलत है वही ये सब काम करेगा, वही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, है ना। यानी दौलत है आपके पास तो आप बहुत सारी चीजों खरीदेंगे, आपके अंदर नई नई तरह की इच्छाएं जागृत होंगी, है ना। इसलिए उनके अंदर इच्छा जागृत हुई कि अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित कर दो। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? दौलत राव सिंधिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1730 में होलकर वंश की स्थापना कहाँ की गई? होलकर वंश की स्थापना पूछ रहा है कब? 1730 में। तो 1730 में पहले होलकर वंश की स्थापना कहाँ की गई थी? आपका जो ऑप्शन है रीवा, मालवा, उज्जैन या इंदौर। तो बहुत से लोग देखेंगे क्वेश्चन तो डायरेक्ट इंदौर पे टिक कर देंगे, पर नहीं, इसका जो आंसर है वो है आपका मालवा। 1730 में पहले स्थापना कहाँ की गई थी? मालवा में, फिर आगे चलकर इंदौर को राजधानी बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय मंडलेश्वर को किसने लूटा? मतलब जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस समय मंडलेश्वर को किस व्यक्ति ने लूटा? ऑप्शन देख लीजिए, भीमा नायक, राजा शंकर शाह, ठाकुर रणमत सिंह या रानी अवंतीबाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है भीमा नायक। इसने मंडलेश्वर को लूटा था। ठीक है, क्या नाम है? भीमा नायक, याद कर लीजिएगा, इसने मंडलेश्वर को लूटा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। भीमा नायक से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आने की प्रबल संभावना भी है, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की शुरुआत किस युग से हुई? क्या पूछा है कि मध्य प्रदेश की जो शुरुआत है वो किस युग से हुई? ऑप्शन देखिए, पाषाण काल या पाषाण युग, वैदिक युग, ताम्र युग या लौह युग। तो जाहिर सी बात है कहां से? अभी पाषाण युग से, क्योंकि साक्ष्य भी मध्य प्रदेश में देखने को मिले, यहीं से मध्य प्रदेश की शुरुआत भी होती है। तो राइट आंसर है पाषाण युग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन था। त्रिपुरी राजवंश की या त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? है ना, त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? कलचुरी, बुंदेला, परमार या सिंधिया। जो त्रिपुरी शाखा है वो अपने कलचुरियों की राजधानी थी। त्रिपुरी किसकी राजधानी थी? कलचुरी की। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? कलचुरी। क्या होगा? कलचुरी। आगे बढ़ते हैं। ये भरत स्तूप लिखा है, यहाँ क्या होगा? भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है? यानी जो भरहुत है, सबको पता है, इजी क्वेश्चन है। भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये आपके सतना में स्थित है। कहाँ स्थित है? सतना में स्थित है। मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह किस वर्ष शुरू है? 1908, 1920, 1930 या 1941। तो जो जंगल सत्याग्रह है तो पहले जान लीजिए जबलपुर से शुरू हुआ था। कहां शुरू हुआ था? जबलपुर। जंगल सत्याग्रह जबलपुर से शुरू हुआ। ठीक है, तो जो लोग थे जो अपनी जमीन और जंगल को बचाने के लिए, आदिवासी लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह किया। यह सत्याग्रह संपूर्ण भारत के विभिन्न हिस्सों में भी शुरू हुआ, किंतु इसका जो प्रभाव हुआ तो छोटा प्रभाव था। जैसे नागपुर, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या राजस्थान में भी ज्यादा मात्रा में देखने को मिला है। तो जो इसकी डेट है यह है 1930। क्या है? 1930। शुरुआत जबलपुर। झंडा सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया गया? क्या पूछा है कि झंडा सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया गया? तो जो झंडा सत्याग्रह है यह भी आपके जबलपुर से शुरू किया गया है। कहां शुरू किया गया है? जबलपुर से शुरू किया गया है झंडा सत्याग्रह। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट सत्याग्रह है, इसको भी याद कर लीजिएगा। झंडा सत्याग्रह जबलपुर से शुरू किया गया था। अगर सन पूछता है कब शुरू किया गया था तो लिख लीजिएगा 1923। कब शुरू किया गया था? 1923 में जबलपुर में ही जो इस सत्याग्रह की नींव पड़ी थी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चरण पादुका नरसंहार कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चरण पादुका नरसंहार कहां शुरू हुआ था? पहले तो ये जान लीजिए, यह शुरू हुआ था छतरपुर से। कहां शुरू हुआ था? छतरपुर के क्षेत्र में चरण पादुका ग्राम था एक। क्या
ये चरण पादुका लिखा है, यह चरण पादुका एक ग्राम था। और अगर नदी पूछता है तो उर्मिल नदी का तट था। कौन सी नदी का तट था? ये आपका उर्मिल नदी का तट था। इसको भी लिख लीजिएगा, उर्मिल नदी का तट था, जहां पे स्वतंत्रता सेनानियों ने शांतिपूर्वक बैठकर अंधाधुंध गोलियां जो है कर्नल फिशर के आदेश से जो गोलियां हैं पुलिस वालों ने चलाई थी, जिसमें जिसमें 6 लोग छावनी के तुरंत शहीद हो गए थे। इसलिए इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और जो डेट है आपकी तो वह है 14 जनवरी 1931, है ना, 14 जनवरी 1931। कहां से? छतरपुर क्षेत्र में चरण पादुका नामक गांव में या ग्राम में। आगे चलते हैं, कलचुरी राजाओं की राजधानी कहां पर था? त्रिपुरी, मालवा, बुंदेलखंड या निवास? तो बिल्कुल अभी हमने त्रिपुरी की पूछा था, तो कलचुरी उसके आंसर था। तब कलचुरी राजाओं की राजधानी कहां था? तो ये आपके त्रिपुरी था। कहां था? त्रिपुरी था। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? जो पढ़े होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1956 में मध्य प्रदेश का गठन होता है ना। 1947 में तो अपना भारत देश आजाद होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? परमार्दी, विजयपाल, मदन बर्मन या यशोवर्मन? तो जो अंतिम शासक था वो था आपका परमार्दी था। कौन था? परमार्दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो इनको आप रफ में भी नोट डाउन भी कर सकते हैं ना, या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप बनाने की कोशिश स्वयं करिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इनसे रिलेटेड। तात्या टोपे को किस स्थान पर, है ना, लिखने में थोड़ा वहां मिसप्रिंट हो गया, है ना। तात्या टोपे को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो तात्या टोपे को फांसी राजगढ़, खरगोन, शिवपुरी या टीकमगढ़? तो तात्या टोपे को फांसी शिवपुरी में दी गई। कब दी गई? तात्या टोपे को फांसी शिवपुरी में दी गई थी। ठीक है, तात्या टोपे को फांसी शिवपुरी में दी गई थी। शिवपुरी इसका राइट आंसर कर लीजिएगा, है ना। तात्या टोपे को फांसी शिवपुरी में दी गई थी 1857 में, 8 अप्रैल 1857 के आसपास। ठीक है, प्राचीन काल में किस क्षेत्र अनूप जनपद के नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र था जो अनूप जनपद के नाम से जाना जाता था? मालवा, बुंदेलखंड, निमाड़ या महाकौशल? तो जो अनूप है वो निमाड़ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? अनूप को निमाड़ के नाम से जाना जाता था। फिर रानी अवंतीबाई का शासन कहाँ था? यानी रानी अवंतीबाई का शासन कहाँ था? त्रिपुरी, रामगढ़, शिवपुरी या दतिया? तो रानी अवंतीबाई का जो शासन था वो था रामगढ़ पर था। ये रामगढ़ की रानी थी, जिनका संघर्ष अंग्रेजों के साथ हुआ था, मुगल सेनाओं के साथ हुआ था। और जो मुगल सेनापति था उसका नाम था आसफ खां। क्या नाम था? आसफ खां था। ठीक है, जो आता है यहाँ युद्ध करने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इंदौर में किसने किया था? ऑप्शन देखिए, चंद्रशेखर आजाद, भीमा नायक, तात्या टोपे या शहादत खान? तो जो इंदौर में नेतृत्व दोस्तों वो किया था शहादत खान ने। किसने किया था? शहादत खान इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? जो चंद्रशेखर आजाद का जन्म है अलीराजपुर के भाभरा नामक ग्राम में हुआ था। तो ऑप्शन देखिए, 1923, 1912, 1906 या 1895। तो इसका राइट आंसर है वो क्या है? 1906, अलीराजपुर के भाभरा नामक गांव में। ठीक है, उसको चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से भी जाना जाता है अलीराजपुर के। ठीक है, तो ये 1906 में, यही वो चंद्रशेखर आजाद है जो आपने देखा होगा कि कैसे अंग्रेजों से लड़ते लड़ते इलाहाबाद में स्वयं शहीद हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिलों को अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों को अलग कर जो छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था वर्ष 2000 में, है ना, या मध्य प्रदेश बनाया गया था, तो कितने जिले को अलग कर? 15, 16, 17, 18? तो मध्य प्रदेश के 16 जिलों को अलग कर दिया गया था, है ना। मध्य प्रदेश के 16 जिलों को अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य का सृजन किया गया था। ठीक है, तो ये रहे टोटल अपने। अब कितने क्यूज हो गए? अब 70 नंबर तक अपन लोग क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि जो 70 के 70 क्वेश्चन है बहुत मजेदार रहे होंगे, आप लोगों को पसंद भी आ रहे होंगे। तो ठीक है, तो अपना क्यूज यहाँ यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहें, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को देने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।